Hello students, today we are going to study about another topic and that is redemption of debentures. The first and the most important thing, what do you mean by redemption of debentures? The debentures are the long term borrowings, ये आप सबको क्लियर होगा. रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स कि व्हेन यू आर एबल टू रिपे द लोन तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिडम्पशन कहते हैं. दैट मीन्स रिडम्पशन और डिबेंचर्स मीन रीपेमेंट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट और डिबेंचर्स. तो जब हम डिबेंचर्स के पैसे या डिबेंचर होल्डर्स का पैसा हम वापस कर दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन. अगर हम इस पैसे को वापस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो here are the 5 methods of redemption of debentures. The first is the lump sum method, the other is the annual installment method, the third is the purchase in the open market operation method, next is the conversion and the last one is sinking method या sinking fund method. एक एक करके हम सारे मेथड्स को अगर हम डिस्कस करें तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज lump sum payment method. In this actually we repay the whole amount of debt after the certain period of the मैच्योरिटी. हमने कहा डिबेंचर होल्डर को हम 5 साल के बाद क्या करना होगा, पैसा वापस करना होगा. तो हम डॉट 5 साल पे जैसे ही उसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होती है उसके बाद उसका पूरा पैसा एक मुश्त अमाउंट में हम उसे क्या कर देंगे, वापस कर देंगे. ऑब्वियसली द रिडम्पशन इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. यहाँ पे जितना भी पूरा पैसा हम इनको वापस कराया जाएगा वो पूरा पैसा कहाँ से दिया जाएगा, आउट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम एवरी ईयर. नेक्स्ट द अदर मेथड इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड. इन दिस इंस्टेड ऑफ पेइंग देम in one whole amount we pay them in installment. Let us say कि मुझे 1 लाख रुपए वापस करने हैं और 5 साल की मैच्योरिटी है. तो मैंने 1 लाख रुपए को कितने में डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स इन एवरी ईयर आई एम गोइंग टू रिपे द अमाउंट एज 20,000 इन ईच ईयर. अगर 1 लाख को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 20,000 आया. अब हम 20,000 रुपये को क्या करेंगे, हर एक साल में के हिसाब से क्या करेंगे, विद इंटरेस्ट के साथ में हम रिडम्पशन करते रहेंगे. तो आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है अंडर दिस मेथड रिडम्पशन और डिबेंचर्स पेड इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर्स. जो भी हमारी मैच्योरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग के पैसे को हम लोग क्या करते रहते हैं, वापस किया जाता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ईच इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ इक्वल. ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है यहाँ पे कि हर एक इंस्टॉलमेंट इक्वल हो सकता है कि पहली बार में हम 30,000 दें, फिर 20,000 दें, फिर 10,000 दें, ऐसे करके भी हो सकते हैं इंस्टॉलमेंट. बट वी एक्चुअली मेक द इंस्टॉलमेंट. हाँ, हम इसको पैसे को इतने अमाउंट में हम इस पैसे को क्या करेंगे, वापस करेंगे. एंड हियर ऑल्सो द रिडम्पशन हैज़ टू बी मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली. Next, moving to the third method. The third method is purchase in the open market method. Actually, in this method, we are not repaying the debentures. We are actually cancelling the debentures. हम उन डिबेंचर्स को क्या करते हैं, हम उनके पैसे को वापस नहीं कर रहे. हम उनसे उनका डिबेंचर जो हमने इशू कर रखा था उसे हम वापस लेंगे और उसको सेटल करके हम उनको कुछ क्या दे देंगे, कैश दे देंगे, वॉट एवर द केस में भी. एक्चुअली में ये हम तब करते हैं जब हमारे जो डिबेंचर्स हमने इशू कर रखे होते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केट रेट. लेट अस से कि मार्केट में इस टाइम रिटर्न चल रहा है कितने का, 7%, लेकिन जो डिबेंचर्स हमने इशू कर रखे हैं उसका रिटर्न कितना है, 9%. तो ऑब्वियसली वी आर इन द ह्यूज लॉस, क्योंकि जो मैंने एज अ कंपनी जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा उसको 7% का मार्केट रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसने जो पैसे बोरो किया उसको उस पर कितना रिटर्न देना पड़ेगा, 9%. तो वी आर इन द लॉस. ऐसे लॉस से बचने के लिए हम उन डिबेंचर्स को क्या कर लेते हैं, मैच्योरिटी के पहले ही उनको कैंसिल करके अपने पास रख लेते हैं और इनको हम पैसा दे देते हैं. डिबेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ री इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट मेथड इज दिस इज द फोर्थ मेथड एंड एवरी वन इज अवेयर अबाउट दिस मेथड. ये सबको पता है. दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन मेथड, इन विच वी कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू द इक्विटी शेयर्स और द प्रेफरेंस शेयर्स. एज जो भी हमारी कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में. सो दैट ऑब्वियसली इन दिस केस वी आर नॉट, देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश. एक्चुअली में कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, सिर्फ एक लाइबिलिटीज़ दूसरे हेड लाइबिलिटीज़ में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, एंड द कंपनी गेट्स द मोर टाइम टू रिपे इट्स डेप्थ. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट मेथड एंड दैट इज द फिफ्थ पार्ट. इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड मेथड कहते हैं. अब आपको सिंकिंग फंड मेथड अगर मैं बताऊं, सिंकिंग फंड और इंस्टॉलमेंट मेथड लगभग क्या होता है, एक जैसा ही मेथड होता है. इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होती है.
बट इन दिस केस कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से हर अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके एक जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं और बाद में मैच्योर टाइम पे ये पूरा एक इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को क्या कर देते हैं, रीपे कर दिया जाता है। एज यू कैन सी देयर इन दिस sinking fund method is another method by which the debentures can be redeemed on maturity. Under this method, a fixed amount work out with the help of sinking fund table, यानी कि मार्केट रेट के हिसाब से जो भी एक एन्यूटी जिसे कहा जाएगा वो हमारी आती है और उतना ही अमाउंट हम प्रॉफिट लॉस से क्या कर देते हैं, निकाल करके अलग रख लेते हैं सिंकिंग फंड में। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्शन बनाते हैं, हर साल डेप्शन ना चार्ज करके हम लोग डेप्शन के अमाउंट को एक फंड में इकट्ठा करते जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट। और जब हम मशीन को बेच रहे हों या मशीन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हों, उस टाइम पे सारे फंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, स्टॉक में टाइप का छोटा एक फ़ंड बनाया करते हैं और उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उसे भी री इन्वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी हम फिर उससे क्या कर दिया जाता है, रिपे कर दिया जाता है। सो इस तरीके से यू आर एबल टू वर्क ऑन द मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो एवरीवन इज क्लियर दैट देयर आर द 5 मेथड। सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक बार बता दिया। लमसम मीन्स एक साथ सारा पैसा देना, एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन की अपने ही डिबेंचर्स को वापस से परचेज कर लेना, एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, whereas at the end sinking fund means a small amount has to be kept in funds so that it can be accumulated at the time of maturity. Hope this point is clear to everyone. Thank you, students.